औरंगाबाद का जनता बुर्बक है कि आपको चुनाव जिता दे रहा है और उसके बाद में आप उनका काम नहीं कीजिएगा, अब मोदी जी के नाम पर आपको वोट मिलते रहेगा। इस बार जनता वहां की जाग चुकी है। हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट करने गए थे, चाहे वो टिकारी में जाए, चाहे रफीगंज में जाए, औरंगाबाद के सदर में जाए, चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाए, औरंगाबाद के हर क्षेत्र में लोग कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होगा और इनको हटा दिया जाएगा किसी कीमत पर। इनको पसंद नहीं करना है, भले कोई आ जाए, सांसद के जगह पर कोई आदमी आ जाए, लेकिन इनको नहीं रखना है। सुशील सिंह से जनता एकदम उब चुकी है। इनका कारण बस यही है कि गाड़ी का शीशा नहीं डाउन करेंगे और उसके बाद में 20-20 किलोमीटर पर रुकते हैं। जिस दौर में पूरा बिहार से एक सीट निकल पाया था, उस दौर में कोई ऐसा सीट नहीं था जो 2500 और 2600 के मार्जिन से जाए। लगभग सारा सीट 1,50,000 के मार्जिन में था। ये पहला सीट था बिहार का, औरंगाबाद, जहां पे मार्जिन जो था मात्र 2500 और 2600 का मार्जिन था। तो ये सोचने वाली बात है कि इस बार भी अगर लालू प्रसाद यादव, महागठबंधन अगर इनको मौका देती है तो हमें लगता है कि ये आसानी से सीट निकाल सकते हैं। जब उपेंद्र जी से हम लोग बात कर रहे थे, हम फोन पर बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि अगर हमको टिकट देते हैं केशव जी, तो हमको लगता है कि 12-1 बजे की बात, कि 12-1 बजे तक हम चुनाव जीत जाएंगे। 12-1 बजे का तो बात नहीं कहेंगे, लेकिन शाम के 3 बजे तक सबसे पहला अगर कोई रिजल्ट आएगा तो औरंगाबाद का सीट का रिजल्ट उपेंद्र जी को अगर टिकट मिलता है तो ये आसानी से दे सकते हैं। आपको बता रहे हैं, सत्यनारायण प्रसाद सिन्हा जो थे वो लगातार 4 बार चुनाव जीते थे। 71 में जीते, 77 में जीते, 80 में जीते, 84 में जीते। हर बार अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़े और हर बार जीतते रहे। व्यक्ति विशेष की छवि थी वो किसी पार्टी से आते थे तो जीत जाते थे। इनका उस तरीके से नहीं है। मोदी जी के नाम पर कबले गोदी में खेलेंगे। आज हम बात करेंगे औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र का, क्योंकि हाल ही में हमने औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र का ग्राउंड रिपोर्ट किया है और वहां से वहां के बारे में लोगों से जानने का प्रयास किया है। इसी सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केशव हैं, पब्लिक स्टेशन चलाते हैं। केशव, औरंगाबाद जो लोकसभा क्षेत्र है, सब काफी चुनाव वहाँ का दिलचस्प रहता है। गया और औरंगाबाद मिलके दोनों ही क्षेत्र का 3-3 विधानसभा उसमें है। तो इस बार सवाल उठता है कि वहाँ पे लगातार 3 बार से सुशील सिंह सांसद रहे हैं, एक बार जेडीयू से और 2 बार बीजेपी से। तो क्या लगता है कि इस बार फिर से वहाँ पे बीजेपी अड्डा गाड़ेगी या फिर महागठबंधन जो तैयारी कर रही है इंडिया महागठबंधन, वो कर पाएगी कुछ? देखिए, पिछला बार 2 बार से जो जीत के आ रहे हैं सुशील सिंह, इससे पहले वो जदयू में रहे। उनका एक बार समता पार्टी से भी एक बार चुनाव लड़े हैं। वो 4 बार के एमपी है। वो जनता को बरगलाने में इतना माहिर आदमी है ना कि उसको लेकर के जनता उब चुकी है। सुशील सिंह का जो छवि है, जनता के बीच में जाइएगा तो कोई छवि नहीं है। जनता अगर आएगी दरवाजे पर तो सुशील सिंह अपना कुर्सी लगा के एकदम टाइट बैठल रहते हैं। कोई लेना देना नहीं है जनता से। जनता तो कह रही थी कि वो क्षेत्र में आते ही नहीं है। ना, आते भी है ना, तो गिने चुने 10-5 ऐसे लोग हैं, लिमिटेड। जैसे कि यहाँ से 15 किलोमीटर बाद जाइएगा, रफीगंज में गए तो फलना भाई है, फलना भाई का दरवाजा पर बैठेंगे, 4 घंटा जाकर के वहाँ बैठेंगे और बैठ करके जो दूर दूर के लोग आए होंगे वहाँ पे उनसे बातें कर लेंगे। उससे कोई लेना देना नहीं है। और गाड़ी का शीशा, जनता अगर जा रहे हैं, इस सड़क से जा रहे हैं, गाड़ी का शीशा अगर कोई कह दे कि खुलवा लेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो दिक्कत है वहां पे सबसे ज्यादा कि जनता के मूलभूत समस्याओं से ये जुड़े नहीं है। और पिछला बार मार्जिन क्या रहा है, कोई आदमी बहुत बड़ा बड़ा डिंग हाँक रहा हो तो उसका मार्जिन आपको हम बता रहे हैं। ये उपेंद्र प्रसाद जो इनके खिलाफ चुनाव लड़े, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर से भले चुनाव लड़े, लेकिन लालू यादव का इनके ऊपर आशीर्वाद था। लालू यादव ने कहा कि माझी जी, पटिया के तू तहरा रही टिकट, लेकिन ये आदमी हमर बड़ा, इनका के तू आगे बढ़ाव। तो माझी जी जब टिकट दिए तो इनको टोटल वोट मिला था सुशील सिंह को कितना, 4,31,541। और इनको कितना वोट मिला था, 4,28,934। अब जरा समझिए, मात्र 2600 के मार्जिन से ये आदमी चुनाव हारा है। हारे होंगे या हराया गया होगा, क्योंकि उस समय खेला वेला हम आपको एक बात बता रहे हैं, जो आदमी हार गया उसको हारा हुआ ही कहा जाएगा। अब चाहे वो किसी तरीके से हारा हो या हरवाया गया हो, लेकिन चुनाव वो अंततः हार गए तो उनको हारा हुआ माना जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये मात्र 2600 के मार्जिन, जिस दौर में पूरा बिहार से एक सीट निकल पाया था, उस दौर में कोई ऐसा सीट नहीं था जो 2500 और 2600 के मार्जिन से जाए। लगभग सारा सीट 1,50,000 के मार्जिन में था। ये पहला सीट था बिहार का, औरंगाबाद, जहां पे मार्जिन जो था मात्र 2500 और 2600 का मार्जिन था। तो ये सोचने वाली बात है कि इस बार भी अगर लालू प्रसाद यादव,
महागठबंधन अगर इनको मौका देती है तो हमें लगता है कि ये आसानी से सीट निकाल सकते हैं। जब उपेंद्र जी से हम लोग बात कर रहे थे, हम फोन पर बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि अगर हमको टिकट देते हैं केशव जी तो हमको लगता है कि 12-1 बजे की बात कि 12-1 बजे तक हम चुनाव जीत जाएंगे। 12-1 बजे का तो बात नहीं कहेंगे, लेकिन शाम के 3 बजे तक सबसे पहला अगर कोई रिजल्ट आएगा तो औरंगाबाद का सीट का रिजल्ट उपेंद्र जी को अगर टिकट मिलता है तो ये आसानी से दे सकते हैं। ये उठता जो बीजेपी का कर रहा हो केशव, लगातार वहाँ 15 सालों से बीजेपी अड्डी गारे हुए, जेडीयू का भी था तो बीजेपी के साथ गठबंधन में ही था, तो क्या लगता है इतना आसान होगा उनको? ना, आप जो लाइन बोल रही है उस तरीके से बहुत बार हुआ है। आपको बता रहे हैं सत्यनारायण प्रसाद सिन्हा जो थे वो लगातार 4 बार चुनाव जीते थे। 71 में जीते, 77 में जीते, 80 में जीते, 84 में जीते। हर बार अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़े और हर बार जीतते रहे। व्यक्ति विशेष की छवि थी, वो किसी पार्टी से आते थे तो जीत जाते थे। इनका उस तरीके से नहीं है। मोदी जी के नाम पर कब ले गोदी में खेलेंगे, जरा आप बताइए। रेल लाइन लेके आएंगे इस बार। 2 बार से जीतते आ रहे हैं, 3 बार से जीतते आ रहे हैं। आज ले औरंगाबाद के लोग रेल नहीं देख पाया। आप कितना समस्या है जी पानी को लेकर के, सिंचाई को लेकर के। आज तक आप इसको मूलभूत समस्या जो है सिंचाई का वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम हर बार दिलासा दे रहे हैं। मतलब कि औरंगाबाद का जनता बुर्बक है कि आपको चुनाव जिता दे रहा है और उसके बाद में आप उनका काम नहीं कीजिएगा, अब मोदी जी के नाम पर आपको वोट मिलते रहेगा। इस बार जनता वहां की जाग चुकी है। हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट करने गए थे, चाहे वो टिकारी में जाए, चाहे रफीगंज में, चाहे औरंगाबाद के सदर में जाए, चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाए औरंगाबाद के, हर क्षेत्र में लोग कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होगा और इनको हटा दिया जाएगा किसी कीमत पर। इनको पसंद नहीं करना है, भले कोई आ जाए, सांसद के जगह पर कोई आदमी आ जाए, लेकिन इनको नहीं रखना है। सुशील सिंह से जनता एकदम उब चुकी है। इनका कारण बस यही है कि गाड़ी का शीशा नहीं डाउन करेंगे और उसके बाद में 20-20 किलोमीटर पर रुकते हैं अपने गिने चुने लोगों के साथ। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग आर ब्लॉक पे वीडियो शूट कर रहे हैं तो यहाँ से सीधे वो पाटलिपुत्रा गोलंबर पे एगो फलना भाई है, फलना भाई के दरवाजा पर जाकर के रुक जाना है। फिर एगो चिल्ला भाई है वो अटल पथ पर, तो वहां जाकर के रुकना है। ऐसे वोट थोड़े मिलता है, आपको जनता के नब्ज को टटोलना पड़ेगा। आई नहीं टटोलेंगे तो इस बार चले जाएंगे सदन में, दिल्ली जाकर के बैठते हैं ना, नहीं बैठ पाएंगे। उसके अलावा अन्य जो नेता है जो छोटे लेवल पे भी है, वो नेता लगातार क्षेत्र में भी देखते हैं, रैली में भी उनका योगदान दिखा है। हर जगह जब भी परेशानी होती है, साफ तौर पे वहाँ की जनता ये भी कह रही थी कि जो अन्य नेता, जो हारे हुए भी नेता है, वो भी क्षेत्र में आते हैं। तो हारे हुए नेता लोग मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें जीतना है, और जीते हुए नेता इसलिए मेहनत नहीं कर रहे हैं कि हम तो जीते हुए हैं, अगला बार भी जीत जाएंगे। तो इस बार ही भरम दूर हो जाएगा। आपको पता है कि जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, इस आइडियोलॉजी पर इस बार चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आप राम के नाम पर कब तक वोट लीजिएगा, औरंगाबाद की जनता समझ रही है। बस यही सब दिक्कत है। बीजेपी समर्थकों का कहना था कि हम लोग मोदी जी का चेहरा देख कर देते हैं क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बीजेपी के लोग मोदी जी का चेहरा देख करके, सही बात है, वोट देते हैं, लेकिन औरंगाबाद में वो लोग उतना बुर्बक नहीं है कि हर बार मोदी जी के नाम पर किसी को आप जिताते रहिएगा और औरंगाबाद के लोग आपके बात को मानते रहेंगे और आपको चुनाव जिता करके सदन में भेजते रहेंगे। औरंगाबाद का विकास नहीं होगा। इतना जी भी वहाँ पे है, इमामगंज से बीजेपी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो मांझी जी तो खुद विरोध करते हैं। एक समय था कि कितना ये लोग विरोधी थे। इमामगंज से इनका क्षेत्र, मांझी जी का जो विधानसभा क्षेत्र है वो तो उन्हीं के क्षेत्र में आता है और ये दोनों आदमी का बनता नहीं है। दोनों मिलके कोई काम नहीं किया। सवाल वही बात है ना, दोनों बीजेपी। अगर एक बार की बात कर रहे हैं हम कि जब नीतीश जी एमएलसी बनाए थे इनको, उपेंद्र जी को जब एमएलसी बनाए थे ना, 2 बार एमएलसी बनाए थे 9 से 18 में, तो उस बीच में डैम का जो काम था वो डैम का काम जबरदस्ती इन्होंने कराया था। जबकि वहाँ वो जनता के लिए उनका क्षेत्र नहीं था। जनता के लिए ये कहे कि हम अपने जनता को कैसे खुश रखेंगे। भाई अगर हमारा जनता हमसे पूछेगा आने वाले समय में क्या काम किया, आप एमएलसी बन गए, अपने क्षेत्र के लिए क्या काम किए, तो कम से कम औरंगाबाद के थे और जा करके ये इमामगंज वगैरह वगैरह सारा जगह पर ही काम किए थे। इमामगंज की ये बातें आप जब जाइएगा ना इमामगंज में, तो इमामगंज की जनता आपको बता देगी ये सारी बातें। तो ये सारी समस्याएं हैं। इन्हीं सारी समस्याओं पर अगर लालू यादव जी देखते हैं, तेजस्वी जी देखते हैं, कोई भी लोग देखता है, तो उन लोगों से ये कहना है कि अगर इनको टिकट दिया जाता है तो हमको लगता है कि आसानी से सीट निकल सकता है। बिल्कुल। चलिए, तो ये था केशव का स्टेटमेंट। और साथ में हम भी जब ग्राउंड रिपोर्ट करने गए थे औरंगाबाद पे, तो साफ तौर पे लोगों का कहना था
कि किसी भी कीमत पर अगली बार हम सुशील सिंह को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि अब तक हमने बहुत बार सुशील सिंह पर भरोसा किया, विश्वास किया, लेकिन नतीजा ये मिला कि हर बार सिर्फ झूठे वादे मिले। न डैम अब तक बना, न अब तक सिंचाई की सुविधा मिली, न अब तक रेलवे स्टेशन बना। यहाँ तक कि एक नहीं हजारों समस्या औरंगाबाद में है और 15 साल से सुशील सिंह बस संसद में घूम रहे, दिल्ली घूम रहे, मुंबई घूम रहे हैं, उनको अपने क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। और एक बात कहते हुए जनता नजर आ रही थी कि इस बार महागठबंधन से जिसको भी सीट मिलता है हम लोग पूरा सब मिलकर उनको जिताने का प्रयास करेंगे, और इस बार महागठबंधन औरंगाबाद सीट जीत रही है, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देखना ये है कि औरंगाबाद लोकसभा सीट से इस बार महागठबंधन किसे चयनित करती है अपने उम्मीदवार के रूप में।